हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज। ऑप्शंस हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स ग्रेटर देन फैट्स ग्रेटर देन प्रोटीन्स, फैट्स ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स ग्रेटर देन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स ग्रेटर देन फैट्स, फैट्स ग्रेटर देन प्रोटीन्स ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ही होगा, क्योंकि इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि ये होती क्या है एक्चुअली में। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली इट इज द एनर्जी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट सब्सटेंस इज बर्न्ड, राइट। तो जब यूनिट सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में किया जाता है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टैंडर्ड कंडीशंस में किया जाता है एंड दिस इज डन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम ये एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, या आप कह सकते हो कि जब यूनिट ग्राम ऑफ फूड को आप कंबस्ट कराते हो, उसका कंबशन कराते हो, तो जो हीट रिलीज होती है उसको भी हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ही कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो फैट्स जो होते हैं उनकी सबसे ज्यादा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है अराउंड 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतनी होती है, मतलब इतनी हीट वो रिलीज करता है इन किलो कैलोरी पर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आपके पास आते हैं प्रोटीन्स, उनकी वैल्यू होती है अराउंड 5.65 विच इज लेस देन फैट्स। फिर लास्ट में आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनका हीट रिलीज सबसे कम होता है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, फैट्स मोर देन प्रोटीन्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।